प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक जो है दैट्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्लास 8 के साइंस से लिया गया टॉपिक है। इसमें हम आज बात करेंगे कि व्हाई वी नीड टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हाउ वी विल कंजर्व देम। तो प्लांट्स जो है वी आल्सो कॉल देम फ्लोरा, एनिमल्स जो है वी कॉल देम फौना। जब हम इनको कलेक्टिवली एक नाम देते हैं तो हम लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। इट मीन्स कि द अर्थ कंटेन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाई वी नीड टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हाउ वी विल कंजर्व देम। कंजर्वेशन का मतलब हुआ कंजर्वेशन का मतलब हुआ बचाव। तो किसका बचाव हम कर रहे हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कंजर्वेशन इसलिए हम कर रहे हैं कि our future generation will also get benefited as we get the benefits from both plants and animals। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। बेनिफिट्स तो पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स गिव अस मेडिसिन्स। Plants give us food. Plants give us timber for furniture. Timber for furniture. Plants give us wood for fuel. So plants give us medicines, food, timber, wood. In addition to these things, plants also give us oxygen। प्यारे बच्चों, जो ये ऑक्सीजन जो है इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर हम आज हमारा रोजा चल रहा है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो खाना नहीं खाते हैं हम लगभग 10-15 घंटे तो हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है इसके बगैर हम एक भी सेकंड जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो दिस ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स। अब आपको यहाँ पे पता लग चुका होगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दीज प्लांट्स आर फॉर अस एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स जो है they play an important role in natural balance or ecological balance। एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचुरल बैलेंस और इकोलॉजिकल बैलेंस। आपको पता है कि अगर नेचर में किसी किस्म की गड़बड़ी आ जाती है तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन अस, कि हम पे क्या मुज़र असरात पड़ते हैं उसके। अगर नेचर में किसी किस्म का इम्बैलेंस हो जाएगा या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम कंजर्व करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। तो हमने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हम इसलिए करते हैं कि सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन विल गेट बेनिफिटेड। जिस तरह से हमें इस वक्त प्लांट्स और एनिमल्स से बेनिफिट मिल रहे हैं, इसी तरह हमारी आने वाली नस्ल जो है उससे भी प्लांट्स और एनिमल्स से बेनिफिट्स हासिल हों। तो इसके लिए क्या करना है हमें? वी हैव टू कंजर्व देम। हमें बचाना है इनको, प्लांट्स और एनिमल्स, हैवानात और नबातात को, सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन विल आल्सो गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड
एनिमल्स। तो यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे करेंगे कंजर्व प्लांट्स और एनिमल्स को। तो हमने देखा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इट इज आवर पर्सनल ड्यूटी, इट इज आवर पर्सनल ड्यूटी keeping in view the benefits of plants and animals for us and for our future generation, it is our personal duty to conserve plants and animals. Plants and animals. It is also the duty of duty of society. The society must be aware what are the benefits of plants and animals, or how our future generation will get affected if we will not conserve these plants and animals. एक तो हमारी ड्यूटी है, पर्सनल ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी है, इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं? गवर्नमेंट ने जो है दे हैव ईयर मार्केड some areas and called them protected areas. अब ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, नियर द फॉरेस्ट और समवेयर एल्स गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को ईयर मार्क किया है जिनको नाम दिया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कल्टीवेशन, प्लांटेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज, पोचिंग, हंटिंग, इन चीजों की पाबंदी है। यहाँ पे कल्टीवेशन है, प्लांटेशन है, ग्रेजिंग है, फेलिंग ऑफ ट्रीज है, पोचिंग है, हंटिंग है, दे आर प्रोहिबिटेड इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज को हम किन नामों से जानते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, So wildlife sanctuary, national park, biosphere reserve, they are the protected areas meant for the conservation of plants and animals. अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा इन जनरल हमें बताएं कि इनका क्या काम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व का, तो आपको बताना है दे आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन विल गेट बेनिफिट्स एज वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम नेशनल पार्क, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपकी किताब में जिस बायोस्फीयर रिजर्व का जिक्र हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व का जिक्र हुआ है, उसका नाम है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें एक नेशनल पार्क, इसमें पचमारी बायोस्फीयर में एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो एक नेशनल पार्क इस पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में है, दैट इज सतपुरा। तो
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें है, दैट इज नंबर 1 बोरी, दूसरा है पचमारी। थैंक यू।